दोस्तों नमस्कार। मैं नहीं चाह रहा था कि आज जिस विषय पे बात कर रहा हूँ उस पे बात करूँ, लेकिन चूंकि हम लोग बात व्यापार की कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में आप देखेंगे कि जो निगेटिविटी मार्केट में आई है वो इन्वेस्टमेंट मार्केट को लेके आई है। कहीं ना कहीं गलत कंपनियों द्वारा चलाए गए स्कीम और स्कैम होने के कारण लोगों में जो है नकारात्मकता आ गई है। जबकि आप सही मायने में जब एक्सपर्ट की सलाह देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग भविष्य के लिए अच्छा व्यापार हो सकता है। तो आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चौंकने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप MLM नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर किसी इन्वेस्टमेंट मनी रोटेशन प्लान को कर रहे हैं और अपनी कमाई को लेकर उत्साहित भी हैं, तो आज ही सही डायरेक्ट सेलिंग को समझें, अन्यथा भविष्य में आप तो डूबेंगे ही और अपने आसपास सगे संबंधी सभी का पैसा डुबाकर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसलिए जरूरत है MLM और इन्वेस्टमेंट को समझने की, और इसी टॉपिक पे डायरेक्ट दिल से बात करूंगा। मुझे जो लगा, हो सकता है कि मेरी बातें किसी को बुरी भी लगे तो उससे मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे जो लगा मैं आज वो बात आप लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रख रहा हूं। अगर आप इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो सर्च करें, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि MLM में जो कुछ फ्रॉड हुए हैं, पिछले कुछ इतिहास को देखते हुए कुछ इन प्लान की बात हम लोग भी करेंगे। प्रोडक्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट, यहाँ ज्यादातर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे हाई प्राइस प्रोडक्ट लेकर या बुक कराकर घर बैठे कलेक्शन की प्लानिंग होता है। जैसे कोई आपको प्लान देगा कि आप 12,000 15,000 में एक सूट लेंथ ले लो और आपको हर महीने 10 या 20% मंथली आपको रिटर्न मिलता रहेगा, और आप आदमी अगर जोड़ते हैं तो 50% तक की कमाई होगी। तो इस तरह के स्कीम में ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। दूसरा होता है आदमी जोड़ो अभियान, यानी कि मैन टू मैन बिजनेस। इसमें भी सस्ते प्रोडक्ट महंगे दाम पर बेचवा कर ड्रीम पूरा होने की बात कर बड़े बड़े प्रलोभन के साथ बेसिक बिजनेस समझाया जाता है। यूं शब्दों में कहे या एक्सपर्ट्स की भाषाओं में कहे तो ये प्लान बताती है कि दो जोड़ और जल्दी ही बनाएगा 2 करोड़, जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के विपरीत है। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस पे भी हम लोग आगे बात करेंगे। अब तीसरे टाइप के प्लान की बात करें तो ग्रोथ प्लान, ऑटोनेट प्लान। ग्रोथ प्लान यहाँ कंपाउंडिंग समझाया जाता है। कुछ पैसे लगा दो, फिर आपको हर महीने एक निश्चित राशि का डबल मिलता रहेगा, और ऐसे प्लान में लोग जल्दी फंसते हैं क्योंकि 1000 से 2000 की इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर लाखों रिटर्न की बात करता है। ऐसे ही कुछ प्लान बताया जाए तो लाइफ बनाओ, सनराइज, श्रीयम संकल्प इत्यादि कंपनियों का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने लाखों रुपये मार्केट से ठगे हैं। जबकि हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी कंपनी या व्यवसाय को चलाने के लिए एक गाइडलाइन होती है। अगर वो कंपनी उस गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है तो निश्चित तौर पे ये स्कीम और स्कैम ही है। फिर भी लोग इसमें फंस जाते हैं क्योंकि यहाँ हाई रिटर्न वैल्यू दिखाया जाता है। अगर एक और टाइप की प्लान की बात करें तो हमारे सामने हमने देखा एड व्यू और डेली लॉगिन। ऐसे प्लान में भी एक निश्चित राशि लेकर डेली लॉगिन करने, प्रचार देखने के बदले 20 से 40% माह में रिटर्न करने का लोभ लालच दिखाकर लोगों का लाखों रुपया गबन कर दिया जाता है, और इससे भी मार्केट खराब होता है। ऐसे में अगर आप बात करेंगे तो पिछले कुछ दिनों बड़ा स्कैम हुआ स्पीक एशिया या राम सर्वे जैसी कंपनियों का इतिहास आप देख सकते हैं। अगर एक और टाइप की बात किया जाए तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी बुकिंग प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर भी लाखों रुपये लोगों का डूबा है। इस प्रकार के MLM में मेरी नजर में प्रयाग, भविष्य, प्रतिज्ञा जैसी कंपनियों का उदाहरण लिया जा सकता है। अगर और आगे हम लोग बढ़े तो सर्च इंजन, रिचार्ज प्लान जैसे भी प्लान डायरेक्ट सेलिंग में चलते हैं। कुछ दिनों से ऐसे भी कई प्लान आए जो मार्केट में स्कैम कर चला गया, फिर भी लोग मानते ही नहीं है क्योंकि यहाँ रिफंड और कमीशन बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, अर्थात स्कीम बेजोड़ होता है, और जहां जितना अच्छा स्कीम होगा वहां उतना बड़ा स्कैम होने के चांसेस होंगे। अगर अगले टाइप की बात किया जाए तो गोल्ड कॉइन ट्रेडिंग। MLM में इस तरह के प्लान का भी काफी प्रचलन रहा है, जिससे लोगों में नकारात्मकता आई है, पर सत्यता यही है कि इस तरह की काफी कंपनी पहले भी कई स्कैम कर चुकी है। अगला बात करें तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये शब्द बिल्कुल नया है और मेरे लिए भी नया है। जब से डिजिटल इंडिया की बात हुई है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी जोर दिया जा रहा है, लेकिन MLM में कुछ लोग इसी नाम पे बिजनेस प्लान को चला रहे हैं, लेकिन इसका आगे क्या होगा मैं भी नहीं जानता हूं और शायद आप भी नहीं जानते होंगे।
अगला बात करें तो एक्सपर्टनेस और रिलेशनशिप मार्केटिंग, ये बहुत बड़ी बात है। पहले कई कंपनियों में डूब चुके लोगों के द्वारा भी आपको कई तरह से कन्विंस किया जाता है, खुद की गारंटी देते हैं, फिर लोगों का भी इन्वेस्टमेंट ले ही लेते हैं जबकि उन्हें ही कोई जानकारी नहीं। वैसे ऐसे लोग मार्केट में सीनियर लीडर्स होते हैं। जब आप पिछले कुछ सालों का एमएलएम का इतिहास देखेंगे और साफ दिल से निष्पक्ष होकर तुलना करेंगे तो पाएंगे कि रियल में डायरेक्ट सेलिंग किसी प्रोडक्ट या सर्विस को मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाना है, और इस पे अब तो गाइडलाइन भी आ चुकी है। और अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है तो बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। आप वो गूगल सर्च भी कर सकते हैं या किसी इंश्योरेंस एजेंट से या किसी शेयर ब्रोकर से आप सलाह भी ले सकते हैं। हम लोग इस पे आगे बात करेंगे संक्षेप में। इस पे हम हमारे द्वारा भी, हमारी टीम के द्वारा भी आपको जानकारी दी जाएगी। मुझे लगता है बहुत सारी बातें आप भी समझ रहे होंगे कि एमएलएम में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। आप समझ गए होंगे कि एमएलएम और इन्वेस्टमेंट में काफी अंतर है। इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और कहां कर सकते हैं, अगर हमारी इनकम कम भी है तो ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने पैसे को ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।